तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट की, जिसे हम बुलेट ट्रेन भी कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में शुरुआत से ही भारत और जापान की साझेदारी का अहम रोल रहा है, लेकिन हाल ही में इसमें एक बड़ा मोड़ आया है। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के इतिहास की। ये 2015 में शुरू हुआ, जब भारत और जापान ने मिलकर देश की पहली बुलेट ट्रेन लाइन बनाने की योजना बनाई। यह लाइन मुंबई से अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित थी। जापान ने अपने प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक को भारत के साथ साझा करने का प्रस्ताव दिया था। इस साझेदारी को दोनों देशों के बीच मजबूत कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों का प्रतीक माना गया। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साह था। सभी को उम्मीद थी कि यह भारत की रेलवे तकनीक में क्रांति लाएगा। लेकिन हाल ही में भारत ने यह घोषणा की कि वह अपना हाई स्पीड रेल तकनीक खुद विकसित करेगा। यह कदम जापान के साथ किए गए मूल योजना से अलग है। आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत भारत अब अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने और विदेशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। यह एक ऐसा निर्णय है जो भारत को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के साथ साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। इस फैसले से जापान को आर्थिक रूप से नुकसान हो सकता है। जापान ने इस प्रोजेक्ट में भारी निवेश किया था, जिससे उसे बड़े मुनाफे की उम्मीद थी। मुंबई अहमदाबाद लाइन से जुड़ी नई संभावनाओं और आगामी प्रोजेक्ट्स में जापान की भागीदारी पहले से ही सुनिश्चित मानी जा रही थी। अब इस बदलाव के कारण न केवल जापान का आर्थिक भविष्य प्रभावित होगा, बल्कि उन विदेशी निवेशकों पर भी असर पड़ेगा जो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत के साथ जुड़ने की योजना बना रहे थे। इसके साथ ही जापान को इस बात का भी आभास हो सकता है कि अन्य देशों के साथ उसके तकनीकी साझेदारी मॉडल पर असर पड़ेगा। अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट में सफलतापूर्वक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली, तो यह जापान के हाई स्पीड रेल तकनीक के वर्चस्व को चुनौती दे सकता है। इसके परिणाम स्वरूप जापान को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जापान को इस बात की चिंता है कि क्या भारत इतनी जल्दी अपनी बुलेट ट्रेन तकनीक विकसित कर पाएगा। यह प्रोजेक्ट तकनीकी रूप से जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही महत्वाकांक्षी भी। अगर भारत इसे हासिल कर लेता है, तो यह न केवल जापान के हाई स्पीड रेल बाजार में उसके वर्चस्व को चुनौती देगा, बल्कि भारत को एक नई तकनीकी शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। इसके अलावा भारत के इस कदम से अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरणा मिल सकती है, जो जापान के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू कर सकती है। जापान को इस बात का भी डर है कि भारत की यह सफलता उसके शिंकानसेन मॉडल की विशिष्टता और आकर्षण को कम कर सकती है। इस बदलाव का असर दोनों देशों के भविष्य के प्रोजेक्ट्स और साझेदारियों पर भी पड़ सकता है। जापान इस पर कैसे प्रतिक्रिया देगा, यह देखने वाली बात होगी। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इससे जापान और भारत के बीच के कूटनीतिक संबंधों की नई दिशा तय होगी। इसके साथ ही यह बदलाव अन्य देशों के साथ भारत के तकनीकी और आर्थिक साझेदारियों पर भी प्रभाव डाल सकता है, जो भारत को एक मजबूत वैश्विक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। तो भाई लोगों, आत्मनिर्भर भारत का सपना बस बातें नहीं, बल्कि एक्शन का नाम है। भारत अब अपनी खुद की तकनीकी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। सोचिए, हाई स्पीड रेल जैसी हाई फाई चीज भी अब मेड इन इंडिया होगी। इससे भारत की इंजीनियरिंग स्किल्स सिर्फ किताबों में नहीं, ग्राउंड पर दिखेंगी। और हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम बनाएंगे वो देश के उद्योगों को पावर देगी, मतलब नए नए जॉब्स की लाइन लग जाएगी। ऊपर से विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहकर जो जेब ढीली होती थी, वो भी बचेगी। और सबसे बड़ी बात, यह कदम हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और खुद पर भरोसे को और ठोस बनाएगा। है ना दिमाग उड़ाने वाली बात। इस फैसले से भारत में नौकरियों का सृजन होगा और नई तकनीकों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही देश का विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम होगी, जिससे दीर्घकाल में आर्थिक बचत होगी। और सोचिए, जब यह टेक्नोलॉजी हमारी खुद की होगी, तो हमें न सिर्फ गर्व होगा, बल्कि हम इसे दूसरे देशों को भी बेच सकते हैं। इससे देश की आर्थिक ताकत और भी बढ़ेगी। मेड इन इंडिया की पहचान दुनिया भर में मजबूत होगी। यह कदम भारत को भविष्य में अपनी खुद की हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बढ़ाने और एक सशक्त बुनियादी ढांचा तैयार करने में मदद करेगा। इसके अलावा यह न केवल हमारी तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा, बल्कि हमारे शहरों और ग्रामीण इलाकों को बेहतर तरीके से जोड़ने का जरिया भी बनेगा। कल्पना कीजिए,
जब छोटे शहरों के लोग भी बुलेट ट्रेन से सफर करेंगे तो विकास की रफ्तार कितनी तेज हो जाएगी। साथ ही इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और लोग कम समय में ज्यादा जगहें घूम पाएंगे। यह प्रोजेक्ट भारत को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। भारत का यह कदम उन देशों को भी प्रभावित कर सकता है जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही यह अन्य विकासशील देशों को भी प्रेरित कर सकता है जो अपनी तकनीकी क्षमता को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनने की राह पर हैं। सोचिए, जब भारत जैसी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था अपनी खुद की हाई स्पीड रेल तकनीक पर काम कर सकती है तो बाकी देश क्यों पीछे रहेंगे। इससे एक नया प्रतिस्पर्धी माहौल बनेगा जहां हर देश अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने की कोशिश करेगा। इस फैसले से भारत को एक तकनीकी शक्ति के रूप में देखा जाएगा जो भविष्य में वैश्विक साझेदारियों और तकनीकी ट्रांसफर को प्रभावित करेगा। इससे दूसरे देशों में भी हलचल मच गई है क्योंकि अब भारत टेक्नोलॉजी में भी अपना वर्चस्व स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। कुछ देशों को तो ऐसा लगने लगा है कि अगर भारत ने अपनी तकनीक में महारत हासिल कर ली तो वे अपनी पारंपरिक धाक खो सकते हैं। भारत का यह कदम न केवल देश के आत्मनिर्भरता के विजन को मजबूत करेगा बल्कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई संभावनाओं का द्वार भी खोलेगा। हाई स्पीड रेल बाजार में भारत और जापान के बीच संभावित प्रतिस्पर्धा का दौर शुरू हो सकता है। वैसे इसमें दोनों देशों का फायदा है क्योंकि मुकाबला होगा तो तकनीक भी और बेहतर होगी। आप सोचिए, अगर भारत का ये आत्मनिर्भरता वाला प्लान हिट हो गया तो हो सकता है जापान अपनी तकनीक सस्ते दामों पर बेचने लगे और कहीं जापान ने अपना कोई नया ट्रम्प कार्ड खेल दिया तो भारत को फिर से अपनी रणनीति पर काम करना पड़ेगा। कुल मिलाकर यह मुकाबला सिर्फ रेलों का नहीं बल्कि तकनीक, आर्थिक मजबूती और कूटनीति का भी होगा। मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट का भविष्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और जापान के बीच कोई नई साझेदारी बनती है या नहीं। हो सकता है कि दोनों देश मिलकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए कोई नया और इनोवेटिव प्लान लेकर आएं। ऐसे समय में जब दुनिया तकनीक के नए नए आयाम छू रही है, भारत और जापान की यह साझेदारी न सिर्फ रेलवे में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी नई संभावनाएं खोल सकती हैं। साथ ही यह देखना भी जरूरी होगा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत के इस कदम पर जापान कैसी प्रतिक्रिया देता है। यह प्रोजेक्ट दोनों देशों के बीच कूटनीति, तकनीक और व्यापार के रिश्तों को एक नई दिशा दे सकता है। दोनों देशों के बीच तकनीकी साझेदारी की गुंजाइश अभी भी है जो इस प्रोजेक्ट को नई दिशा दे सकती है। सोचिए, अगर भारत की आत्मनिर्भर तकनीक और जापान की विशेषज्ञता मिल जाए तो यह प्रोजेक्ट कितना सफल हो सकता है। हो सकता है कि भारत और जापान मिलकर कोई ऐसा मॉडल तैयार करें जो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। तकनीकी सहयोग से न केवल इस प्रोजेक्ट में तेजी आएगी बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी और मजबूत होंगे। यह प्रोजेक्ट भारत को एक आधुनिक और इंटरकनेक्टेड देश बनाने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। तो दोस्तों, क्या लगता है, क्या भारत का आत्मनिर्भरता का यह फैसला सही है और जापान के साथ रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।